हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th का 10वां चैप्टर है फ्रीथ, उसकी प्रश्नावली 10.2 करेंगे, जिसके अंदर इसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है 10.2। एक तो वो करेंगे, साथ में इसके एग्जाम्पल है 1 से लेकर 3 तक, वो कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से अपने इसके 3 तो उदाहरण और साथ में एक प्रमेय करेंगे। इससे पहले हमने 10.1 की थी, उसका वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है। अब देखिए, अब अपन 10.2 के पहले बेसिक इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं कि इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन क्या क्या होता है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की ओर। अब देखिए 10.1 प्रश्नावली थी, उसमें आपने पढ़ा था वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, कैसे बनती है, कितनी कितनी सिचुएशन है, वो सारी चीज हमने 10.1 के अंदर सीखी थी। आज अपन पढ़ रहे हैं 10.2, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की बाह्य बिंदु से जो कोई स्पर्श रेखा खींची गई उसकी लंबाई के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे अपन 10.2 के अंदर। अब देखिए, यहां पर 3 केस बनते हैं। क्या बनते हैं? 3 केस बनते हैं। जैसे ये सर्किल है, इसका ये केंद्र बिंदु हो गया। अब इसको कॉपी कर लेते हैं अपन, ये कॉपी और कर लेते हैं, ये किया। ठीक है। अब 3 केस होंगे। कितने केस हो चुके हैं? 3। इसका नाम दे देते हैं, ये 1 नंबर केस है, ये आपके 2 नंबर केस है, और ये आपके 3 नंबर केस है। 3 नंबर केस है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इसके अंदर कोई बिंदु लिया हमने, वृत्त के अंदर कोई बिंदु P लिया है, तो इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अगर अंदर कोई बिंदु लिया है हमने, स्पर्श बिंदु, अगर कोई अंदर हमने वृत्त के अंदर कोई बिंदु लिया है तो इस पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। यानी लिखेंगे कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, नहीं खींची जा सकती है। इस पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। लेकिन अगर बिंदु लिया हमने वृत्त की परिधि, जैसे ये लिया तो इस पर स्पर्श रेखा अपन खींच सकते हैं। ये स्पर्श रेखा है, तो इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अपन 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस पर कितनी खींच सकते हैं? 1 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस पर 1 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है अगर परिधि पर बिंदु है तो। लेकिन अगर परिधि पे नहीं है, बार बिंदु है, कोई बार बिंदु है, बाह्य बिंदु है, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तभी देखिए, एक तो ये खींची जा सकती है और एक ये खींची जा सकती है। इस बिंदु का नाम अपन P ले लेते हैं, इसका नाम भी P ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए, ये स्पर्श कर रही है, यहां पर कर रही है, इधर यहां पर स्पर्श कर रही है। तो इस पर कितनी स्पर्श रेखा, यानी आप लिखोगे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। अब देखिए, अगर
बिंदु है वो अंदर है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। अगर वृत्त की परिधि पर है तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन अगर बाहर बिंदु है तो उससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये तीन सिचुएशन बनती है, या तो बिंदु अंदर होगा, या वृत्त की परिधि पर होगा, या वृत्त से बाहर होगा। तीन सिचुएशन के अलावा चौथी सिचुएशन क्रिएट होगी नहीं। अब देखिए, अब अपन करते हैं 10.2 प्रमेय। 10.2 प्रमेय आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रमेय है। अब देखिए इसको अपन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ये क्या कह रहा है कि बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे अभी हमने बाह्य बिंदु इस P से कोई स्पर्श रेखाएं दो खींची है ना, तो इनकी स्पर्श रेखाओं की लंबाई है ना ये वाली, ये आपके बराबर होती है। यही प्रमेय कहना चाह रहा है, ये प्रमेय ये कहना चाह रहा है। यानी यहां एक आपके वृत्त बनाते हैं अपन, ये रहा वृत्त, इसका ये केंद्र बिंदु हो गया। केंद्र का नाम अपन दे देते हैं इसका O, क्या नाम दे देते हैं O। अब देखिए बाह्य बिंदु यहां पर लेते हैं कोई बाह्य बिंदु, जिसका नाम दे देते हैं अपन P, और P से दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। एक तो स्पर्श रेखा ये हो गई, एक मिनट, एक तो आपके स्पर्श रेखा ये हो है ये, और साथ में एक स्पर्श रेखा इधर से खींच देते हैं अपन, ये वाला। अब इन स्पर्श रेखाओं के जहां पे ये स्पर्श कर रही है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं अपन A, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं अपन B। हमें क्या करना है, सीधा हमें ये करना है कि AP बराबर BP, AP और BP दोनों बराबर होनी चाहिए। यानी AP और PP दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर, दोनों बराबर होनी चाहिए। AP और BP दोनों आपके बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया हुआ क्या है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया हुआ क्या है, सवाल में दिया हुआ क्या है वो लिखेंगे पहले। यानी सवाल में क्या दे रखा है, तो सवाल में दे रखा है कि केंद्र O वाले, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु, एक मिनट इसको थोड़ा इधर खिसका लेते हैं अपन, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं PA व PP खींची गई है। PA और PP ये खींची गई है। तो सिद्ध क्या करना है हमें, वो यहां लिखेंगे सिद्ध करना। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है, सिद्ध हमें करना है कि PA, ये वाली PA और PP दोनों बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए अगर अपन प्रमेय सोल्व कर रहे हैं तो हमें रचना भी करनी होगी। तो रचना, इसमें अपन रचना क्या करेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, एक इसका कलर चेंज कर देते हैं,
साथ में इसका कलर चाहिए। ये। अब रचना क्या करेंगे, रचना हम करेंगे, ज्यादा रचना इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल रचना करेंगे। एक तो ओ और पी को मिला देंगे। ओ पी को मिला दिया। ठीक है, एक तो ओ पी को मिला दिया, और किसको मिला देंगे, और यहां से देखिए ये दो त्रिज्या है ना, इनको जैसे इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। अब यहां से हमने रचना क्या की, रचना ये की कि बिंदु बिंदु ओ को, बिंदु ए बी में पी से मिलाया। ये रचना हो गई। ये क्या हो गई, ये रचना। अब देखिए यहां से अपन लाइन डालते हैं और यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उपपत्ति, पति यहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने 10 पॉइंट पर में 10.1 पर में सीखा था ना, वही लाइन लिखेंगे। सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे अपन। चूंकि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा व स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा में स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। परस्पर लंबवत का मतलब दोनों आपस में लंबवत होती है, यानी यहां पर ये 90 डिग्री का कोण क्रिएट कर रही है, यहां पर और यहां पर। ये हमने 10.1 प्रमेय में सीखा था। तो यहां से त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। अतः अतः कोण ए बराबर 90 डिग्री होगा। कोण ए कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तथा कोण बी भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। तथा कोण बी भी आपके 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अतः अब देखिए त्रिभुज बन रहे हैं ए ओ पी और साथ में बी ओ पी, दोनों ही क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहां से लिखेंगे कि त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी, ओ बी पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से अपन कह सकते हैं कि ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर है किसके? कर्ण के स्क्वायर। कर्ण कौन सा है? समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी? ओपी। ओपी का स्क्वायर। यह आपके बन गया समीकरण नंबर 1। अब बनाएंगे इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ओपी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर बराबर, इसमें देखिए उभयनिष्ठ है, कर्ण क्या है? उभयनिष्ठ है, तो ओपी का स्क्वायर। यह आपके समीकरण नंबर 2 हो चुका है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, इसमें भी ओपी का स्क्वायर है, इसमें भी ओपी का स्क्वायर है। इसका मतलब राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी दोनों की। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, इस समीकरण 2 से ओपी ओ स्क्वायर का मान है किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 2 से ओपी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? ओबी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए ओ ए क्या है? आपके त्रिज्या है, ये भी रेडियंस है, ये भी रेडियंस है। इसका मतलब इसका नाम दे देते हैं अपन आर स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर बराबर ओबीपी क्या है? आर है, तो आर स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दोनों ही प्लस का है, बीच में बराबर का सिंबल है, तो ये तो आपके कट गया। अब बचा क्या? बचा आपके पी ए का स्क्वायर बराबर पीबी का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर है, तो अपन क्या करेंगे? स्क्वायर करने के लिए इसका अगर वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा। यानी आपके अगर मान लीजिए किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या के स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब वो संख्या उसके बराबर होगी ना। तो इसका मतलब पी ए बराबर पीबी, यही तो हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये सोल्व हो चुका है। यानी पी ए बराबर पीबी। अब जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है, जैसे 5 आपको दे रखा है 25, तो इधर भी 25 ही होगा, तभी ये बराबर होंगे ना। तो इसका मतलब ये अगर 5 का स्क्वायर है तो ये भी आपके 5 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब स्क्वायर वाले नंबर बराबर है, तो फिर वर्गमूल निकालेंगे, यानी 5 5 भी आपके बराबर ही होंगे। तो इसका भी 5 5 ये बराबर भी है, इसलिए ये बराबर होंगे। अब देखिए ये तो था इसका मेथड 1। इसको 2 तरीकों से अपन कर सकते हैं। ये तो पहला तरीका था। एक तरीका और है जो हमने 9th क्लास में सीखा है। 9th क्लास में हमने क्या सीखा वो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में अपन वापस चलते हैं। अब देखिए 9th क्लास में हमने सीखा था, क्या सीखा था वो एक बार ट्राई कर लेते हैं अपन। 9th क्लास में हमने क्या सीखा और वही ज्यादातर काम आएगा, इसलिए उसको एक बार रिवाइज करना जरूरी है आपके लिए। 9th क्लास में हमने सीखा था आरएचएस प्रमेय, आरएचएस प्रमेय या आरएचएस नियम, आरएचएस नियम हमने 9th क्लास में सीखा था। क्या होता है आरएचएस नियम? आर का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का कोण। एच का मतलब होता है हाइपोटेनिस,
यानी एक 90 डिग्री का कोण और साथ में कर्ण बराबर हो और साथ में कोई भी एक साइड यानी कोई भी एक भुजा बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। आप देखिए सबसे पहले यहां से दो त्रिभुज लेते हैं। अब राइट एंगल की बात हो रही है, इसका मतलब दोनों ही त्रिभुज कौन से लेंगे? दोनों ही त्रिभुज अपन लेंगे समकोण। ये दो समकोण त्रिभुज ले लिए, इनके नाम दे देते हैं एक मिनट, जो हमने 9th क्लास में सीखा वो चीज सीख रहे हैं। इसका नाम दे देते हैं अपन ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ये 90 डिग्री है, ये भी आपके 90 डिग्री है। तो यहां से क्या लिखेंगे? यदि कोण B बराबर कोण Q अगर 90 डिग्री हो, अगर तथा यानी हाइपोटेनिस यानी कर्ण दोनों का बराबर हो, यानी AC बराबर हो PR के, और अन्य कोई भुजा, अन्य भुजा जैसे AB बराबर हो PQ के या BC बराबर हो QR के, तो जैसे लिख लेते हैं AB बराबर हो PQ के। अगर इस प्रकार की सिचुएशन होती है, तीन प्रकार की चीजें ऐसी मिल जाती है, तो यहां से आप कह सकते हैं, तो यहां से क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। कौन कौन से त्रिभुज? ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। अगर सर्वांग समेत इनकी सभी भुजाएं बराबर और साथ में इनके संगत कोण भी बराबर, संगत भुजाएं बराबर, साथ में संगत कोण भी बराबर। लेकिन ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। तीन चीजें आप पास अगर है तो आप RHS नियम से कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। अब देखिए ये नियम अब लगाएंगे। अब इसमें एक बार ये चीज तो सेम ही है, एक बार इसको कॉपी कर ही लेते हैं अपन। एक मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं लाइन से। ठीक है, हो गया कॉपी। अब देखिए, अब अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उपपत्ति, और उपपत्ति के अंदर है दोनों त्रिभुज लेके क्या करेंगे? दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला दोनों त्रिभुज लेके इनको क्या कर देंगे? सर्वांग सम कर देंगे। सर्वांग सम जो ही करेंगे, ये भुजा बराबर हो जाएगी। यहां से अपन त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे? त्रिभुज लेंगे अपन त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP वह त्रिभुज कौन सा? POP। सॉरी, OBP लेते हैं अपन, P को बीच में रखते हैं, समकोण को, यानी O, इसमें भी गलत लिखा हमने, OBP। इसमें क्या है? इसमें देखिए O पहले आएगा, A बाद में आएगा। ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री वाले को बीच में रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब इनमें अपन क्या करेंगे? तीन चीजें बराबर करेंगे। नहीं, यहां पर मैं एक तो आपके देखिए कोण A बराबर कोण B बराबर है। कोण A और B बराबर है, क्यों बराबर है? ये है आपके 90 डिग्री। और कारण लिख दोगे कि स्पर्श रेखा वह त्रिज्या के बीच का कोण है। ये बीच का कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर है। एक चीज तो ये हो गई। साथ में तथा कौन सी भुजा किसके बराबर होगी, ये भी अपन कर लेते हैं। तो देखिए, एक आपके
कर्ण इसका बराबर है, दोनों त्रिभुजों का। कैसे बराबर है? देखो ओपी इस त्रिभुज का भी कर्ण है, जो ओपी है इस त्रिभुज का भी कर्ण है, वो ओपी है। इसका मतलब ओपी बराबर ओपी, तो आप लिख दोगे ओपी बराबर ओपी। और ये बराबर क्यों है? ये आपके उभयनिष्ठ है, जो हमने छठे चैप्टर में खूब पढ़ा है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। और साथ में एक कोई भुजा बराबर करनी है, एक भुजा अपन कौन सी कर लेते हैं? एक भुजा ओ ए बराबर ओबी, ओ ए बराबर ओबी। ये बराबर क्यों है? ये है आपके त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर होती है, वृत्त की त्रिज्या सारी क्या होती है? बराबर। अतः आरएचएस नियम लगे ना इसमें, आरएचएस नियम से कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है? दोनों त्रिभुज आपके क्या हो गए? दोनों त्रिभुज कौन कौन सा? ओ ए पी समरूप है त्रिभुज, सर्वांग समय त्रिभुज ओबीपी के। अगर सर्वांग समय तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। तो यहां लिखोगे अतः संगत भुजाएं बराबर होगी। संगत भुजाएं क्या होगी? बराबर। संगत भुजाएं कौन कौन सी? अतः लिख देंगे अतः पी ए बराबर पी पी। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। इसका ये दूसरा रूप और हो गया, यानी इसके दो मेथड हो गए। एक मेथड हमने वो किया था, एक मेथड ये है इसका। इसके दो मेथड है, दोनों ही अप्लाई करने। ज्यादातर ये आपके मेथड काम आएगा। पिछला मेथड आप एग्जाम में अगर दोनों में से एक तरीका अप्लाई करते हो ना, तो आपका सही माना जाता है, पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए जो आपको तरीका इजी लगे उससे आप कर सकते हो। प्रश्नावली 10.2 का उदाहरण नंबर 1 कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, इस स्पर्श बिंदु पर संधिभाजित होती है। यह आपको सिद्ध करके बताना है। अब देखिए, सबसे पहले एक वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है वृत्त के अंदर वृत्त, यानी दो वृत्त है। ये वृत्त और साथ में एक वृत्त और बनाते हैं। एक मिनट, ये दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही होता है, तो ये केंद्र एक जगह कर दिया हमने। अब देखिए, इस केंद्र का नाम ले लेते हैं अपन ओ। क्या नाम ले लेते हैं? ओ ले लिया। ओ इसको ऊपर रख देते हैं यहां पर। अब देखिए, ये क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। यह आपको सिद्ध करके बताना है। जैसे बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, जैसे एक मिनट, यह है। तो ये देखिए, बड़े वृत्त की क्या हो गई? जीवा। और छोटे वृत्त की क्या हो गई? छोटे वृत्त की ये स्पर्श रेखा हो गई। देखो, छोटे वृत्त तो स्पर्श कर रही है, जहां पे स्पर्श कर रही है इस बिंदु का नाम अपन दे देते हैं पी। क्या नाम दे देते हैं? पी। तो ये पी पर स्पर्श कर रही है, और जीवा है वो क्या है आपके, जिसका नाम दे देते हैं अपन ए बी। ए बी जीवा वो केंद्रीय वाले छोटे वृत्त को पी पर स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा है, ये बड़े वृत्त की जीवा है। जीवा का मतलब परिधि के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और जो केंद्र से होकर जीवा गुजरती है उसे व्यास कहते हैं, और व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो ये चीजें आपको वैसे छोटी क्लासों में ये सीखा चुके हैं। अब 10th क्लास में अपन ये सीख रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको सिद्ध करके ये बताना है कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को जहां पर स्पर्श करती है, वहां पर साथ में इसको दो समान भागों में भी बांटती है। ये हमें सिद्ध करना है। यानी देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या वो लिखते हैं कि सवाल में दिया हुआ क्या है वो लिखते हैं।
सवाल में दे रखा है ओ के अंदर वाले दो सकेंद्रीय वृत्त है। एक तो ये चीज दे रखी है, बड़े वृत्त की जीवा ए बी छोटे वृत्त के स्पर्श बिंदु P से होकर गुजरती है। ये सवाल के अंदर दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें करना है सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है हमें एपी, ये एपी और साथ में एपी बराबर बीपी, एपी और बीपी दोनों बराबर होनी चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहां से देखिए एक लाइन डालते हैं। लाइन डालने के बाद में देखिए इसमें अपन रचना भी करेंगे। क्या करेंगे? रचना करेंगे। इसमें अपन क्या करेंगे? रचना। तो रचना क्या करेंगे? रचना हम करेंगे ओ को है ना, रचना बिंदु ओ को ए पी में बी से मिलाया, कि बिंदु ओ को ए बी में पी से मिलाया, बिंदु ओ को बिंदु ए बी तथा पी से मिलाया। अब मिलाएंगे ओ को ए से, ओ को ए से, साथ में बी से और साथ में पी से। अब यहां पर देखिए पी पर आपके 90 डिग्री बनेगा, तो ये आपके 90 डिग्री, ये आपके 90, इसका मतलब इसका कोण नाम दे देंगे 1 और इसका नाम दे देंगे 2। कोण 1 और 2 दोनों क्या है? बराबर है, 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। अब यहां से अपन स्टार्ट करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति यहां से अपन लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर सबसे पहले ये दो त्रिभुज है ना, कौन से? ए पी या ए पी ओ और साथ में बी पी ओ, दोनों को अगर अपन सर्वांग सम कर दे, किस नियम से? आरएचएस नियम से। तो ये आपको सिद्ध करके क्या बताना है? सिद्ध करके बताना है कि एपी बराबर है बीपी के, यानी ये भुजा इसके बराबर है। तो ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो ये सिद्ध करके कब बता सकते हैं? ये सिद्ध करके अपन बता सकते हैं कि देखिए, ये सिद्ध करके अपन तभी बता सकते हैं जब ये दोनों आरएचएस नियम से दोनों सर्वांग सम हो जाए। किस नियम से? आरएचएस नियम से, क्योंकि आरएचएस नियम हमने 10.2 के अंदर अप्लाई किया था, तो उसी से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखिए अपन लेंगे कौन कौन से त्रिभुज? देखिए त्रिभुज लेंगे एपीओ, एपीओ, वह दूसरा त्रिभुज लेंगे जिसका नाम क्या लेंगे? बीपीओ।
बीपीओ में एक तो आपके 90 डिग्री बराबर करना है, तो कोण एक बराबर कोण नंबर 2, कोण एक और कोण 2 दोनों बराबर है। क्यों है बराबर? ये आपके 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है। साथ में आपके ये वाली भुजा ओपी, ओपी बराबर ओपी, तो यहां से लिखेंगे ओपी बराबर ओपी। ये बराबर क्यों है? ये है आपके उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और ये एक और 2 90 डिग्री क्यों है? ये 90 डिग्री इसलिए है कि त्रिज्या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये कारण भी हमें लिखना है, होती है। इसलिए ये ओपी बराबर ओपी तो हो गया उभयनिष्ठ। साथ में आपके कर्ण बराबर होना चाहिए, तो इसका कर्ण ये है और इस त्रिभुज का कर्ण ये है, तो आप लिखोगे एओ बराबर बीओ। ये दोनों बराबर क्यों हुए? ये दोनों बराबर क्यों हुए? एओ बराबर बीओ, बड़े वाले त्रिभुज की ये दोनों, सॉरी बड़े वाले वृत्त की दोनों ही क्या है? दोनों ही त्रिज्या है, तो आप लिखोगे त्रिज्या। ये दोनों ही क्या है? त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। और तीन चीजें बराबर हो गई, अतः अतः RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेनिस और साइड एंगल सर्वांग समता नियम से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज एपीओ सर्वांग समेत त्रिभुज बीपीओ के अगर सर्वांग सम है, अतः संगत भुजाएं बराबर होगी। संगत भुजाएं बराबर होगी। संगत भुजाएं बराबर होगी, अगर संगत भुजाएं बराबर होगी तो हो जाएगा एपी बराबर बीपी के। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। यह आपके यहां से सिद्ध हो चुका है, यह आपके यहां से सिद्ध हो चुका है। और यहां से एक चीज और निकलती है। एक चीज क्या निकलती है? देखिए, ये बड़े वृत्त की क्या है? जीवा है, और ये एक लंब डाला गया है। क्या डाला गया? लंब। तो बराबर 2 समान भागों में बांटता है। यह आपके इस प्रमेय से सिद्ध हो गया। इस प्रमेय से देखिए, इस जीवा को समान 2 भागों में बांटा गया है। ये बराबर ये हो गई ना, तो इसका मतलब ये लंब है ना, ये लंब है। वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में बांटता है, साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये भी चीज आप यहां से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब है आपके पर उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 क्या है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर दुगुना है कोण OPQ के। यह हमें सिद्ध करके बताना है। तो अब देखिए, सबसे पहले इसमें अपन क्या करेंगे, हमें दिया हुआ क्या है वो लिखेंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बिना तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला काम तो डायग्राम बनाएंगे। तो ये डायग्राम यानी ये आपके क्या हो गया? वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है। ये वृत्त हो गया। 1 मिनट। वृत्त वृत्त का ये केंद्र बिंदु, ठीक है, ये केंद्र बिंदु हो चुका है। अब यहां से देखिए, ये केंद्र है जिसका नाम दे देते हैं अपन O, क्योंकि O केंद्र वाले बाह्य O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु T बार एक कोई बिंदु है जिसका नाम है T। क्या नाम है? T। यह आपके T नाम है।
इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, स्पर्श रेखा ये और साथ में ये वो। ये देखिए, एक मिनट, ये स्पर्श रेखा है, एक मिनट, ये देखिए, ये यहां पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु का नाम टी है। अब इसका नाम दे देते हैं अपन पी, जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पर, और इधर से ये प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु का नाम दे देते हैं अपन क्यू। अब देखिए, सबसे पहले हमें सवाल में क्या दिया हुआ वो लिखेंगे। तो दिया है, क्या दिया है वो चीज लिखेंगे। सवाल में हमें दे रखा है ओ केंद्र, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी, टी पी व टी क्यू खींची गई है। ये दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण पी टी क्यू बराबर है दुगुना कोण ओपी क्यू के, ओपी क्यू के। अब देखिए, जो सिद्ध करना है तो सबसे पहले इनको लिखते हैं, जो चीज सिद्ध करनी है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, पी टी क्यू, पी टी क्यू कौन सा कोण है, ये वाला कोण, पी टी क्यू ये वाला कोण, यानी ये वाला कोण आपके बराबर है दुगुना कोण ओपी क्यू के। ओपी क्यू कौन सा कोण है, अब देखिए ओपी क्यू बनाते, तो ओ पी, ओ पी और पी से क्यू, ये वाला कोण, इसका मतलब यहां पर जो कोण बनेगा ना, यहां पर कोई कोण, ये वाला कोण इस कोण का क्या है, दुगुना है। मतलब ये वाला कोण है ना, ये इसका दुगुना है भाई। ये अगर 30 का है तो ये 60 का है, ये 50 का है तो ये 100 का है। इस प्रकार हमें सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले इसका कोण का नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम दे देते हैं अपन 2, कोण नंबर 2, और इसका नाम दे देते हैं कोण नंबर 1, ताकि आगे आपके काम आए। अब यहां से देखिए, अब अपन करेंगे इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन यहां से लिखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं, एक मिनट, ये क्या खींच दी, यहां से लाइन खींचेंगे, ये देखिए ये लाइन खींच दी। अब यहां से लिखेंगे उपपत्ति, स्टार्ट करेंगे उपपत्ति, उपपत्ति के अंदर यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो देखिए, टीपी बराबर टी क्यू के, ये दोनों बराबर क्यों है, ये अभी हमने पर में पढ़ा था 10.2, क्या पर में पढ़ा था कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। ये हमने पर में 10.2 में पढ़ा था। तो पर में 10.2 से ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हो गई। साथ में अगर ये बराबर हो गई तो ये आप त्रिभुज लोगे। अब कौन सा त्रिभुज, अब त्रिभुज लोगे
त्रिभुज टीपीक्यू, टीपीक्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके अगर दोनों भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इनके संगत सम्मुख कोण भी क्या होंगे? इस भुजा का सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण दोनों क्या होंगे? बराबर। इनका नाम दे देते अपन x डिग्री, x डिग्री। इसका मतलब x और x दोनों बराबर होंगे। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे? यहां से अपन ये लिखेंगे कि भाई देखिए कोण टीपीक्यू, टीपीक्यू, टीपीक्यू ये वाला और साथ में टीक्यूपी, टीक्यूपी कोण टीक्यूपी दोनों बराबर होंगे। और इसको हमने क्या मान लिया? x माना है। यहां लिख देंगे माना, ये हमने माना है, x हो गया। अब देखिए यहां से लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपके 180 डिग्री होता है। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, होता है। अगर त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसका मतलब आप लिखोगे यहां से कोण नंबर 1 ये वाला, फिर कोण नंबर x और कोण नंबर x, यानी x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहां से कोण नंबर 1 बराबर x और x कितने x हो गए? 2x बराबर 180 डिग्री। यहां से 2x का इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कोण 1 बराबर क्या आ जाएगा? कोण बराबर 1 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2x। और इसे मान लो आप समीकरण नंबर 1। इसे क्या मान लो? समीकरण नंबर 1। यहां से एक चीज और लिख सकते थे अपन। क्या लिख सकते थे? देखिए समीकरण बाद में देते, यहां पर अपन लिख सकते थे कोण 1 बराबर, यहां से 2 कॉमन ले लेते तो यहां पर क्या आ जाता? 90 माइनस इसमें 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? x। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लेते? समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब अपन वापस लिखते, क्या लिखते कि टीपीओ, टीपीओ ये वाला पूरा कोण आपके 90 डिग्री है। ये वाला पूरा कोण 90 डिग्री है। ये क्यों है? ये अभी लिखते हैं। देखिए कोण टीपीओ कितने डिग्री का है? बराबर आपके 90 डिग्री का है। क्यों है 90 डिग्री? कारण लिखोगे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो यहां से लिखोगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये वाली त्रिज्या है ना, ये वाली ओपी, ये आपके इस स्पर्श रेखा पर क्या लंब है? तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तो यहां से देखिए कोण नंबर 2, ये हमें कोण नंबर, एक्चुअल में हमें कोण नंबर 2 यहां से याद करना है। तो पूरा अगर 90 का है, 90 में से अगर मैं x घटा दूंगा तो पीछे 2 बचेगा, यानी कोण नंबर 2 का मान अगर यहां से अपन निकालेंगे, यानी कोण नंबर 2 अगर हम यहां से निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? कोण नंबर 2 बराबर आप क्या आ जाएगा? 90 में से हम x घटाएंगे तो हमें कोण नंबर कौन सा मिल जाएगा? 90 में से अपन पूरा ये 90 में से x घटाएंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। अब ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। ये कौन सा हो गया? समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में 2 से, समीकरण नंबर 1 में 2 से, 1 मिनट एक काम करते हैं अपन,
यहाँ पे जगह कम है ना, तो इसको नीचे खिसकाते हैं और यहाँ से एक काम कर लेंगे अपन, इसको यहाँ से ऐसे लिख दिया, ठीक है। और एक काम करते हैं, ये इतना इतना पार्ट, ये वाला, इसको नीचे ले लेते, यहाँ पे ले लेते। अब देखिए ये ले लिया। अब यहां से अपन लाइन डाल देंगे ताकि क्लियर हो जाएगा अपने। यहां पर ये जगह मिल जाएगी, ये जगह मिल जाएगी। अब देखिए यहां से सबसे पहले ये देखिए, यहां से अब समीकरण और 1 और 2 को ध्यान से देखो। समीकरण नंबर 1 में कोण 1 का मान दे रखा है 2 कोण 90 माइनस एक्स। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, यहां से ये लाइन न लिखे अपन लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर ये लिखेंगे। यहां पर लाइन क्या लिखेंगे, यहां पर ये लाइन न लिखे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर ये लिखेंगे। अब समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 कोण 1 बराबर दुगुना है कोण 90 माइनस एक्स के। तो इसकी जगह पे अपन क्या लिख देंगे, यहां से कोण नंबर 1 तो है ही, 2 का 2 है, 90 माइनस एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, कोण नंबर 2, ये बराबर है, तो यहां पर लिख देंगे कोण नंबर 2, कोण नंबर 2। अब देखिए कोण 1 का नाम क्या है, कोण 1 का नाम है आपके कोण पी टी क्यू, बराबर होगा दुगुना कोण, दूसरे कोण का नाम क्या है, दूसरे कोण का नाम है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। तो ये दोनों बराबर हो चुके हैं, तो यही तो हमें सिद्ध करना था, इति सिदम, इति सिदम। अब है आपके तीसरा उदाहरण के 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त को 8 सेमी लंबी एक जीवा पीक्यू है, 8 सेमी लंबी एक जीवा पीक्यू है। ये देखिए पी से लेके क्यू तक इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेमी है, और इस वृत्त की त्रिज्या वो कितनी है, 5 सेमी है। पी और क्यू स्पर्श रेखा परस्पर कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, टी पर। पी और क्यू वाली स्पर्श रेखा कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, टी पर। देखिए आकृति 10.10 में हमें क्या बताना है, टीपी की लंबाई बतानी, यानी ये कि टीपी है ना, इसकी लंबाई बतानी। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ढूंढते हैं। तो समकोण कहां का बन रहा है, देखो एक तो यहां पर समकोण बन रहा है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंबवत होती है। इसका मतलब यहां 90 डिग्री बन रहा है, साथ में यहां पर आपके 90 डिग्री बन रहा है, ये 90, ये भी 90, ये और ये 90 क्यों है, ये और ये 90 इसलिए है कि देखिए सबसे पहले ये और ये 90 इसलिए है कि ये देखिए अभी हमने उदाहरण पढ़ा था, पहला उदाहरण के अंदर एक वृत्त की जीवा को त्रिज्या से डाला गया लंब 2 समान भागों में बांटता है। तो यहां पर लंब, इसका मतलब ये लंब डाला गया, लंब का मतलब 90 डिग्री कोण बना रहा है, यहां पर 90 है, ये भी 90, साथ में ये जीवा है ना पी क्यू, इसको 2 समान भागों में बांट दिया। इसका मतलब 4 सेमी ये है, 4 सेमी ये, इसका मतलब ये आपके पास 4 सेमी है, ये आपके 5 सेमी है, और ये आपके 90 डिग्री। इससे अपन ये भुजा याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये अपन आर ओ यहां से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन समकोण लेके ये भुजा याद कर लेंगे, यानी आर ओ याद करेंगे। तो यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे, सबसे पहले यहां पर एक लाइन डाल देते हैं अपन, यहां पर एक लाइन डालते, यहां पर, ठीक है, डाल दी। अब यहां पर अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 मिनट, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसका नाम क्या है, समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का नाम है पी आर ओ,
PRO में समकोण त्रिभुज PRO में आपके R है वो कितने डिग्री का? R बराबर 90 डिग्री है। R आपके 90 डिग्री है। अगर R आपके 90 डिग्री है तो यहां से अपन क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। अतः पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम ये भुजा याद करेंगे। तो हमें जो याद करना है वो लिखेंगे यहां पर, यानी RO बराबर, ये आपके यहां पर 90 डिग्री, इसका मतलब ये कर्ण है। तो यहां से कर्ण, कर्ण क्या है? कर्ण है आपके PO। तो PO स्क्वायर बराबर माइनस, अब देखिए इस हमें ये वाली भुजा यानी PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर। अब देखिए RO का स्क्वायर बराबर PO कितना है? PO है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस PR कितनी है? PR है आपके 4 सेमी। कितनी है? 4 सेमी। तो 4 का स्क्वायर। अब यहां से RO कितना आ जाएगा? RO का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो यहां से RO कितना मिल जाएगा? यहां से मिल जाएगा RO का स्क्वायर बराबर 25 में से 16 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा? पीछे बचेगा 9। तो हमें चाहिए अगर RO का मान, तो इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट। इसका मतलब RO बराबर √9। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर हमें 2 मिलेंगे, प्लस और माइनस। लेकिन हम भुजा है ना हमेशा प्लस में मिलती है। इसका मतलब यहां से भुजा क्या मिल जाएगी? 3 सेमी। इसका मतलब RO कितनी हो गई? 3 सेमी। यानी RO कितनी हो गई आपके? यहां से लिख देते हैं अपन 3 सेमी। अब RO आपके पास आ चुकी है। अब अपन क्या करते हैं, ये जो PT है ना इसको मान लेते हैं X। क्या मान लेते हैं? X। और TR है ना इसको मान लेते हैं Y। और यहां से ये वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे। ये वाला समकोण त्रिभुज जिसका नाम क्या है? अब अपन यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका नाम क्या है? OPT या TPO। TPO में आपके कोण P बराबर 90 डिग्री। अगर P बराबर 90 डिग्री है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं, हमें क्या याद करना है? हमें करना है PT याद। तो PT का स्क्वायर बराबर, PT का स्क्वायर अगर हमें याद करना है तो बराबर क्या है? TO। TO क्या है? TO देखो यहां पर अगर समकोण है तो ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है, इसका मतलब ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली ये भुजा है PO, तो PO का स्क्वायर। अब यहां से देखिए PT को हमने क्या माना? X माना, तो X स्क्वायर बराबर TO क्या है? TO आपके Y+3 है। तो यहां से लिखेंगे Y+3 का होल स्क्वायर बराबर PO कितना है? PO है आपके 5, तो 5 का स्क्वायर। अब यहां से एक लाइन डालेंगे, यहां से एक लाइन डालेंगे। अब यहां से एक लाइन डालेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर
बराबर एक्स स्क्वायर बराबर, यहां पर देखिए एक बार ये सेम ही लिख देते हैं, यानी y+3 का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसका नाम दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 1। क्या नाम दे देते हैं? समीकरण नंबर 1, जो आपके आगे काम आएगा। अब अपन क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज लेंगे अपन PRT। अब लेंगे समकोण त्रिभुज पुनः, क्योंकि इसमें भी आपके PT आएगा, तो इसका मतलब यहां से भी अपन इसको लेंगे, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज PRT। PRT में आपके कोण R बराबर 90 डिग्री। अगर कोण R बराबर 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अगर कोण R बराबर 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं PT का स्क्वायर बराबर TR का स्क्वायर। इसमें देखो PT क्या है, इसका कर्ण है, तो TR का स्क्वायर प्लस ये आपके कौन सी है PR, तो PR का स्क्वायर। अब यहां से देखिए PT का मान हमने क्या माना, x माना, तो x स्क्वायर बराबर TR क्या है, TR हमने y माना है, तो y का स्क्वायर प्लस PR कितना है, P से R है आपके 4 सेमी, तो 4 का स्क्वायर। अब यहां से x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये मान लो आप समीकरण नंबर 2। यह आपके समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, इसमें भी एक्स स्क्वायर का मान है, इसमें भी एक्स स्क्वायर का मान है। इसका मतलब अगर ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से, यहां से लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से क्या लिख देंगे कि भाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये वाला पक्ष बराबर होगा, यानी आप यहां से लिखोगे y+3 का होल स्क्वायर -25 बराबर होगा आपके y स्क्वायर प्लस 16 के। दोनों पक्ष बराबर हो गए। अगर बराबर हो गए तो यहां पर देखो एक सर्व समीकरण लगेगी a+b का होल स्क्वायर, तो इसका कोष्टक खोलेंगे तो a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 और x और y को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6y प्लस y स्क्वायर, y का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 -25 बराबर y स्क्वायर प्लस 16। अब देखिए दोनों बीच में बराबर का चिन्ह है, ये y स्क्वायर प्लस का, ये भी y स्क्वायर प्लस का, दोनों आपस में कट गए। अब बचा क्या, तो बचा आपके 6y बराबर 16। ये 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 25 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का तो 25 हो जाएगा और 9 किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहां से 6y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6y बराबर आपके आ जाएगा 16। 16 और 25 कितने होते हैं 41, 41 में से 9 घटा देंगे तो वापस बचेगा 32। तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आपके आ जाएगा 32/6, और ये 2 की टेबल से कटता है 16/3 आ जाएगा। y का मान कितना आ चुका है 16/3। अब क्या करेंगे, अब हम y का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। y का मान है ना वो समीकरण 1 या 2 में अपन रखेंगे, और हम किसका मान निकालेंगे, हमें एक्चुअल में x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। तो अब आप यहां से क्या लिखोगे, y का मान समीकरण इजी कौन सा 1 और 2 में, देखो 2 नंबर इजी है, 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखेंगे तो दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है आपके एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16। तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर वाई का मान हमने कितना निकाला है? 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16। अब यहां से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर यहां से आपके आ जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 बटा 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 16। अब यहां से देखिए फिर भी जगह तो आपके कवर नहीं हो रही है, तो एक काम करते हैं, यहां से अपन और जगह बनाते हैं। तो यहां से एक काम करते हैं, ये वाली 2 लाइन है ना, ये वाली, इसको एक काम करते हैं, यहां से उठा के यहां रख देंगे अपन, यहां। तो ये आपके कुछ जगह मिल जाएगी यहां से। अब क्या करते हैं, इसको एक काम करते हैं, इस पूरे को ही तो ऊपर खिसका लेते हैं ना, यहां तक, क्योंकि जगह में मैनेज करना जरूरी है। अब देखिए 1 मिनट, क्या गया? ये वाला है ना, ये इसका है, इसका टुकड़ा है, ठीक है। अब 2 लाइनें मिल गई। अब 2 लाइनें यहां से सेट करते हैं अपन, इनको डाल देते हैं अपन इधर, यहां पर। जो यहां पर डालेंगे तो यहां पर आपके जगह मिल जाएगी, यहां पर, ठीक है। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब यहां से अपन क्या करेंगे, इसको डालेंगे ऊपर, यहां से, तो ये जगह मिल जाएगी। अब जो ये जगह मिलेगी तो यहां से अपन 2 लाइनें बची है ना, तो यहां से ये 2 लाइनें उठाएंगे। 1 मिनट, इसको उठाओ और यहां डाल दो, ठीक है, डाल दिया। अब यहां से देखिए एक लाइन और बच जाएगी, ये वाली चीज है ना, वो अपन अब यहां लिख सकते हैं रखने पर। अब जो ये रखेंगे तो एक लाइन आपके यहां से मिल जाएगी, ये लाइन यहां डाल देंगे, डाल दी। अब इनको ऊपर ले लो, जगह मैनेज करना बहुत जरूरी। अब बिल्कुल ऊपर ले सकते हैं अपन, चाहते हैं तो यहां पर भी ले सकते हैं, लेकिन यहां तक ठीक है, क्यों, अपना काम अब हो जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर डाल देते हैं अपन, ये देखिए। अब इसको करते हैं सोल्व। अब यहां से सोल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगा दो, एक्स स्क्वायर बराबर, इनका लेंगे एलसीएम। 9 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? तो एलसीएम अपन यहां से लेते हैं, तो एलसीएम आएगा आपके 9 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 9 और 1 का एलसीएम 9 आएगा। अब 9 में 9 का भाग, एक बार 1 को अगर 256 से गुणा करेंगे तो 256, प्लस 9 में 1 का भाग 9 बार, 9 को अगर 16 से गुणा करते हैं तो 144 आता है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 256 और 144 को जोड़ते तो 400 मिलता है। तो 400/9 हमें किसका मान चाहिए? एक्स का। तो अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लगेगा। क्या लगेगा? अंडर रूट, यानी 400/9। और जब बाहर निकालेंगे क्या आएगा? 20/9 को बाहर निकालेंगे तो 3, यानी वाई का मान कितना आ गया? सॉरी, एक्स का मान कितना आ गया? 20/3। तो हमें क्या याद करनी थी? हमें याद करनी थी टीपी। टीपी को हमने एक्स माना है ना, तो टीपी कितनी आ गई? 20/3। सेमी में है क्या? तो ये सेमी, इसका ये आंसर हो चुका है, इसका ये आंसर हो चुका है। हाँ, तो इसी के साथ आपके 10.2 के 10.2 पर में साथ में उदाहरण नंबर 1, 2 और 3 हमने कंप्लीट किए। इसमें तीनों में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।